नमस्कार जैन, कैसे हो आप लोग सब। आज हम लोग बात करेंगे कि जब आप स्मार्टफोन बेचने जाते हैं या लैपटॉप बेचने जाते हैं तो आपको क्या क्या इश्यूज़ फेस करने पड़ते हैं एंड क्या इंडिया में स्मार्टफोन एंड लैपटॉप्स बेचना बहुत ज़्यादा आसान है। देखिए, ये वीडियो बनाने का मेरा मेन रीज़न ये है कि 2-3 साल पहले मैंने एक वीडियो बनाया था ई वेस्ट के ऊपर, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जैसे टाइप सी केबल्स हो गई वो कितनी इंपॉर्टेंट है कि अगर हम एक यूनिफॉर्म टाइप सी केबल कर दे तो जो माइक्रो यूएसबी लाइटनिंग केबल्स हैं उनका ई वेस्ट जनरेट नहीं होगा। इसके अलावा जो फ़ोन्स हैं उनको रिसाइकलिंग, लैपटॉप्स की रिसाइकलिंग, ये सारी चीज़ें, ये बहुत सारे इशूज़ थे। बट अब एक नया इशू जो मैं देख रहा हूँ ना आजकल जो इंडिया में हो रहा है, और ये मैं पिछले 2-3 साल से फेस कर रहा हूँ। अब वो इशू ये है कि स्मार्टफोन्स एंड लैपटॉप्स का बेचना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है आज की डेट में। और ये इसलिए है कि कहीं ना कहीं मैंने देखा है जो प्लेटफॉर्म्स भी हैं, चाहे कैशिफाई हो चाहे और भी वेबसाइट्स हों, उन सब में भी बहुत सारा फ्रॉड हो रहा है, बहुत सारा स्कैम्स हो रहे हैं, बहुत सारी उल्टी सीधी चीज़ें हो रही हैं। एंड आपका जो एक्सपीरियंस होता है ना इन सब ऐप्स में, वो बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटिक रहता है। मेरा तो कैशिफाई के साथ जब भी एक्सपीरियंस रहा है वो हमेशा ट्रॉमेटिक ही रहा है। 3 या 4 बार मैंने कोशिश करी मोबाइल फ़ोन बेचने की, हमेशा मेरा मोबाइल फ़ोन रिजेक्ट ही होता था डिस्पाइट हैविंग नो इश्यूज़ इन द मोबाइल फ़ोन। मतलब आप अगर 3 या 4 साल पुराना मोबाइल फ़ोन बेच रहे हो तो जाहिर सी बात है उसके बैक कवर में कुछ ना कुछ स्पॉट्स या कुछ ना कुछ हल्के फुल्के ब्रूजेस वगैरह वो सब चीज़ें तो होंगी ही ना। हल्का फुल्का पेंट उसका उतरेगा ही, बट वो उस बेसिस पे भी मोबाइल रिजेक्ट कर देते हैं। कभी कभी तो ऐसा करते हैं, कहते हैं कि नेटवर्क ही नहीं आ रहा, ये है वो है। जैसे एक बार एक कैशिफाई के बंदे ने मेरे से कहा कि आपका जो फ़ोन है वो स्लो चल रहा है। अब मैं 4.5 साल पुराना सैमसंग का एक फ़ोन बेच रहा था, मेरे को पता है कि वो फ़ोन स्लो चल रहा है, तभी मैंने उस फ़ोन से अपग्रेड करा है। अगर मैं आपकी साइट पे ये चीज़ें लिख रहा हूँ कि मैं 4.5 साल पुराना एक फ़ोन बेचना चाह रहा हूँ, आप मेरे को एक प्राइस कोट कर रहे हो, सब कुछ है, तो आपको भी ये बात पता होनी चाहिए ना कि भाई फ़ोन स्लो ही चलेगा, फ़ोन कोई तेज़ी से तो भागेगा नहीं। दूसरी बात ये एक्सपेक्ट करना कि भाई बिल्कुल स्पॉटलेस हो फ़ोन। भाई स्पॉटलेस फ़ोन कोई नहीं होता। आप नया भी फ़ोन लोगे उसमें भी 5-10 दिन में कुछ ना कुछ हल्का फुल्का डॉट्स या स्पॉट्स वगैरह आ जाते हैं। खैर, ये तो बात हुई कैशिफाई की। इसके अलावा यही सेम हरकतें अमेज़ॉन वाले करते हैं। अमेज़ॉन में अगर आप कोई एक्सचेंज में फ़ोन लो तो वो कहेंगे एक्सचेंज बोनस ऑफ 10,000, 5,000, ये वो फलाना डिमका, बट उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, वो ये सब ऑफ़र इसलिए देते हैं ताकि आप जो नया फ़ोन है वो ले लो। यूजुअली होता क्या है, जैसे मेरे साथ 2-3 साल पहले हुआ था, मैंने 24-25 हज़ार रुपये का एक फ़ोन ऑर्डर करा एंड मैंने अपना एक पुराना फ़ोन डाला एक्सचेंज के लिए। उन्होंने कहा कि हम आपको पुराने फ़ोन के 7,000 रुपये देंगे। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, आप आइए। अमेज़ॉन वाले जो डिलीवरी बॉयज़ हैं वो 2 या 3 बार आए, और 2 या 3 बार हमेशा अलग अलग बंदा आया। एंड उन्होंने क्या करा, फ़ोन देखा, फ़ोन तो जी स्लो चल रहा है, फ़ोन तो ये है, फ़ोन तो वो है, और हालांकि वो फ़ोन केवल 1 साल पुराना था। इट वॉज़ टोटली अ वर्किंग फ़ोन। वो केवल 1 साल पुराना फ़ोन था। मेरे कुछ रीज़न्स थे जिस वजह से मैं उस फ़ोन को बेचना चाह रहा था, बट उनके बहाने ही ख़त्म नहीं हो रहे थे। एंड वो लोग ये कह रहे थे कि जी ये फ़ोन तो जाएगा नहीं, या फिर ये फ़ोन तो बहुत कम में जाएगा, जो डिफरेंस है वो आप पे कर दो एंड नया वाले फ़ोन की डिलीवरी ले लो। मैंने उनको सिंपली ये बात बोली कि अगर आप मेरा पुराना फ़ोन नहीं ले रहे हो एंड स्पेशली उस प्राइस पे नहीं ले रहे हो जो आपने बोला है, तो मैं नया फ़ोन की भी डिलीवरी नहीं लूँगा। एंड मैंने नए फ़ोन का भी ऑर्डर कैंसिल कर दिया एंड रिफंड मेरे पास आ ही गया था बैंक में। वो कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। सिमिलरली मेरे एक दोस्त के साथ हुआ फ्लिपकार्ट पे भी वही कहानी है। एंड फ्लिपकार्ट पे तो और भी ज़्यादा बुरी हालत है, अमेज़ॉन से भी ज़्यादा। तो देखिए, चाहे फ्लिपकार्ट हो, चाहे अमेज़ॉन हो, चाहे कैशिफाई हो, इन सब जगह एक ही तरीके की हालत है। एंड अच्छा, आप सोचेंगे कि सैमसंग की साइट पे जाके हम कर लेते हैं अगर सैमसंग का फ़ोन ले रहे तो, कि भाई वहाँ पे भी एक्सचेंज बोनस चलता है। तो मैं आपको बता दूँ, सैमसंग वाले कैशिफाई वालों को ही भेजते हैं आपके घर पे। एंड वो फिर वही बात होती है कि आपने फ़ोन खरीद लिया, आपको दिखा दिया पुराने फ़ोन का 10,000 मिलेगा, कैशिफाई वाला आया, उसने कह दिया जी 5,000 मिलेगा या फिर कुछ भी नहीं मिलेगा। तो अगेन आप उसमें फंस जाते हो। फिर सेम कहानी लैपटॉप के साथ है। लैपटॉप में भी जी ये नहीं चल रहा, वो नहीं चल रहा, ऐसे नहीं हो रहा, वैसे नहीं हो रहा, ये है वो है, फलाना ढिमका। अब हालांकि आज की डेट में लैपटॉप के केसेस इतने सुनने को इसलिए नहीं मिलते क्योंकि लैपटॉप ज़्यादातर लोग 8-8, 10-10 साल चलाते हैं आराम से। एंड एप्पल का हो तो वो तो आराम से चल जाता है, विंडोज़ भी 6-7 साल आपका खींच देगा। तो लैपटॉप्स लोग जो है उतना एक्सचेंज नहीं करते हैं, उनका इतना नहीं आता। बट स्मार्टफोन्स हर 2-3 साल में लोग अपग्रेड करते ही हैं, तो इसलिए उनके केसेस भी सामने आते हैं एंड बहुत फ्रीक्वेंटली आते हैं। इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जैसे मैं नोएडा में रहता हूं, जो लोग नोएडा में रहते हैं आपको पता होगा सेक्टर 18 में एक मार्केट है, सावित्री मार्केट, जो कि एक मोबाइल मार्केट कहलाया जाता है, जो कि वो मेट्रो स्टेशन के जस्ट बगल में ही है, सेक्टर 18 में। वहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, जब आप मोबाइल फ़ोन बेचने जाते हो तो अगर आप नया फ़ोन ले रहे हो तो वो कहेंगे जी आप पुराना फ़ोन दीजिए, आपको 6,000 रुपये मिलेंगे इस वाले फ़ोन के। आप खुश हो जाते हो, आपको उम्मीद थी 5,000 की, उसने बोल दिया 6,000, आप कहते हो हाँ हाँ ठीक है। कह जी अब हमारा बंदा लेके जा रहा है, वो टेस्ट करके आपको बताएगा फ़ोन का क्या है क्या नहीं है। हमने कहा ठीक है। इतने उसने कहा कि आप नए फ़ोन का बिल बना लीजिए, जो पुराने फ़ोन के 6,000 रुपये हैं वो हम आपको UPI करेंगे, ये है वो है। आपने खुशी खुशी जो है नए फ़ोन का बिल बनवा लिया कि भैया मैंने तो जो है अब नया फ़ोन ले लिया है
और जो मेरा पुराना वाला फ़ोन है उसके 6,000 रुपये मेरे को मिल जाएंगे। अब 10 मिनट हो गई, 15 मिनट हो गई, आधा घंटा हो गया, 40-45 मिनट हो गए, वो बंदा ही नहीं आया। अब आप पूछ रहे हो क्या है, जी आ रहा है, जी आ रहा है। अगर आप ज़्यादा सवाल जवाब करो तो वो कहते हैं जी अच्छी तरह टेस्ट तो करने दीजिए, अगर आपके फ़ोन में कोई प्रॉब्लम है आप इसलिए इम्पेशेंट हो रहे हैं, या आप क्यों इम्पेशेंट हो रहे हो, आप क्यों एक्साइटेड हो रहे हो, आपके फ़ोन में अगर कोई कमी नहीं है तो फिर आप क्यों इतना टेंशन ले रहे हो, वो आ जाएगा बंदा, आ जाएगा बंदा। एंड वो टाइम इतना एक्सटेंड इसलिए करते हैं ताकि वो प्राइस को और ज़्यादा कम कर सकें। तो ये चीज़ें होती हैं कि भाई फिर उसके बाद मान लीजिए 40-45 मिनट बाद बंदा आया कि नहीं जी इसमें तो ये कमी है, वो कमी है, वो कमियां है भी नहीं फ़ोन में, उसके बावजूद भी ये कमी है, वो कमी है जी, 4,000 ही मिलेंगे। अब आप कुछ नहीं कर सकते, आपने नए फ़ोन का बिल भी बनवा लिया, तो आप क्या करते हो, थक हार के आप 4,000 रुपये ले लेते हो। इसके अलावा एक चीज़ और होती है, मान लीजिए आप नया फ़ोन नहीं ले रहे हो, आप ऐसे ही जाते हो सावित्री मार्केट में कि भाई मेरे को फ़ोन बेचना है। अगेन वो बंदा 15-20 मिनट, आधे घंटे के लिए गायब हो जाएगा। फिर आप बैठे हो। अब एक तो सबसे बड़ी बात, आपके हाथ में पैसा नहीं आया। दूसरी बात, आपका फ़ोन वो बंदे कहाँ लेके जा रहे हैं, कहाँ नहीं लेके जा रहे हैं, आपको नहीं पता। वो खोल खाल के बैटरी चेंज कर दें, कुछ पेज चेंज कर दे, प्रोसेसर चेंज कर दे, कुछ भी है, कोई भी सावटाज कर दे, कुछ भी कर दे, आपको कुछ नहीं पता है उस चीज़ का। एंड फिर उसके बाद वो 15-20 मिनट, आधा घंटा वेट करवाएंगे, फिर आएंगे, फिर कहेंगे कि जी इसका तो इतना ही बनेगा। पहले ये बोल के जाएंगे, पहले एक बंदा देखेगा, फिर कहेगा जी 6,000 रुपये मिल जाएंगे, 7,000 रुपये मिल जाएंगे। फिर आप 15-20 मिनट, आधा घंटा बैठे रहो उनकी दुकान में, फिर वो बंदा आएगा जी 4,000 ही मिलेंगे। तो ये कुछ ऐसे ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस होते हैं कि मतलब इंसान का मन ही नहीं करता फ़ोन बेचने का। अब इंसान सोचता है यार फ़ोन कहाँ पे बेचो, आप कैशिफाई पे जाओ या कोई और वेबसाइट पे जाओ, उस पर भी वही एक्सपीरियंस। इसके अलावा आप दुकान पे जाओ तो भी अलग तरीके का एक्सपीरियंस। एंड ये एक्सपीरियंसेस पहले नहीं होते थे, ये अभी पिछले 4-5 साल से शुरू हुए हैं। पहले ऐसे एक्सपीरियंसेस नहीं होते थे। पहले आप जिस दुकान पे जा रहे हो वो दुकान वाला 5-7 मिनट देखता था, जो भी टेस्ट उसको चलाने वो देखता था, एंड फिर उसके बाद आपको बता देता था। बट आज की डेट में कुछ ज़्यादा ही ये चीज़ें हो गई हैं। या तो फ़ोन्स बहुत बिक रहे हैं, फ़ोन्स सेकेंड हैंड भी बहुत ज़्यादा जा रहे हैं, इस वजह से जो है ये सब चीज़ें हो रही है। बट जो भी है, बट कहीं ना कहीं देखिए दुकानदार तो जो है उसको तो ये होता है कि भाई मेरे को नया फ़ोन बेचना है, या फिर मेरे को कम से कम प्राइस में वो चाहिए। कैशिफाई वाले लोग जो हैं, जिनका मेन यूएसपी ही ये है कि भाई हम पुराने फ़ोन ख़रीदते हैं, भाई ऐसे काम तो नहीं होता ना। अगर आपने किसी फ़ोन का लिखा है अपनी साइट पे कि 5,000 मिलेंगे, एंड वो भी तब जब आप 10 क्वेश्चंस मुझसे फिलअप करवा रहे हो कि फ़ोन की कंडीशन क्या है, स्पॉट्स तो नहीं है, बैक कवर कैसा है, स्क्रीन कैसी है, ओरिजिनल है या नहीं है, चार्जर है या नहीं है, बिल है या नहीं है, IMEI नंबर, ये वो फलाना ढिमका, जब आप सब चीज़ें लिखवा रहे हो तो आप आइए फ़ोन में वो सारी चीज़ें चेक करिए, एंड उसके बाद जो है जो आपने प्राइस बोला है वो दे के चले जाइए। बट आप वो लोग आते हैं 10-15 मिनट टेस्टिंग करते हैं, कोई ऐसी बात नहीं, आप करिए टेस्टिंग, आप पुराना फ़ोन खरीद रहे हैं, वो भी कोई ऐसी बात नहीं है। बट जब मेरे फ़ोन में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है तो आप क्यों हल्के से कोई बैक कवर में स्क्रैच आ गया या कुछ भी है, या हल्का सा स्क्रीन पे कुछ स्पॉट है, कुछ है, उसके बेसिस पे आप क्यों वो कर रहे हैं। एक तो मैंने कैशिफाई वाला देखा, उसने क्या करा, डम्मी सिम लगा दिया जो पुराना फ़ोन आप बेच रहे हो उसमें, और फिर कहता है जी नेटवर्क नहीं आ रहा, और कहता है कि आप अपने सिम से प्रूफ करो कि नेटवर्क आएगा तभी हम वो करेंगे। देखिए ये सब जो हरकत है ना, ये सब कस्टमर को ना हैरेस करने के लिए, एंड अगर ऐसे होगा तो फ़ोन्स नहीं बिके जा सकते। खैर मेरा ये वीडियो बनाने का मेन मोटिव ये था कि रिसेंटली भी मेरे को 1-2 फ़ोन्स बेचने थे, मेरे लिए काफ़ी ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस रहा था। तो इसलिए मैं आपसे अब पूछना चाहूँगा कि आपके हिसाब से फ़ोन बेचने के लिए इंडिया में हमें कहाँ पे जाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है ये चीज़ें मेरे सिटी में हो रही हो सकता है ये चीज़ें आपकी भी सिटी में हो रही हो, तो आपकी सिटी में अगर हो रही है तो वो भी प्लीज़ मेरे को बताइएगा। इस टॉपिक के बारे में और आपका कुछ कहना हो वो भी कमेंट्स में ज़रूर बताना। लाइक दिस वीडियो, शेयर विद ऑल योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।